हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आपकी यूपी ट्रिपल सी मेन एग्ज़ाम मुख्य सेविका की जो श्रृंखला चल रही है तैयारी आपकी, उसमें आज का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अतिरिक्त रचना भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। यानी अतिरिक्त रचना, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सी रचना है जो भ्रूण को, यानी जो पेट में पल रहा शिशु होता है, भ्रूण होता है, उसे पोषण प्रदान कौन करता है। देख लेंगे, उल्ब, जरायु, नाभिका या फिर अपरा। तो यहाँ पर शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है, आपको बताना होगा इसका अर्थ। इसका अर्थ है ऑप्शन डी, यानी अपरा जो है प्लेसेंटा, वो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। प्लेसेंटा जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पोषण की स्थिति का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो पोषण की स्थिति होती है उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुंदरता, कपड़े, उपरोक्त सभी। तो पोषण की स्थिति का निर्धारण जो है वो आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यानी आपकी इनकम और कैसी आपकी स्थिति है, इनकम कैसे आपको स्रोत हैं, इन पर निर्भर करता है, ना कि सुंदरता पर, कपड़े पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो आपके पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं। यानी जो माता होती है गर्भावस्था के दौरान यदि वो धूम्रपान का सेवन करती है, मादक पदार्थों का सेवन करती है, तो उससे उसके गर्भस्थ शिशु पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना होगा। समय से पूर्व जन्म, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना, शारीरिक विकृतियाँ, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी यदि माता धूम्रपान का सेवन करती है या मादक पदार्थों का सेवन करती है। तो बच्चा जन्म समय से पूर्व जन्म भी हो सकता है और सिर व शरीर का आकार भी सामान्य से कम होना, यानी उसका आप देखते होंगे पूरी तरह वो विकसित नहीं हो पाता है जैसे उसका नॉर्मल होना चाहिए। और शरीर में बहुत तरह की विकृतियाँ भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो आप सब भी जो आसपास आपके हों उन्हें ये सलाह देंगे कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान का सेवन ना करें। धूम्रपान हो या कोई भी मादक पदार्थ हो, एल्कोहल वगैरह किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे का बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्वारसियोकर की कमी के कारण होता है। आपका चौथा क्वेश्चन है, क्वारसियोकर की कमी के कारण होता है, यानी क्वारसियोकर जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, आपको ये बताना होगा। प्रोटीन ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन या फिर थायमीन। तो क्वारसियोकर जो होता है वो आपका प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएचएम, एनआरएचएम का हिंदी जो होता है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होता है। और इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहा जाता है। का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा को किया गया था। आपको बताना है कि कब किया गया था इसका शुभारंभ। 12 अप्रैल 2005, 14 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006 या फिर 14 अप्रैल 2006। तो ये तो लगभग हर किसी को पता होगा, कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी 12 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आईसीडीएस का गठन को मिलाकर होता है। आपको बताना है कि आईसीडीएस का गठन किसको मिलाकर होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक एवं पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी आएंगे, इसके साथ साथ जिला अधिकारी भी आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आपके आईसीडीएस के अंतर आएंगी, सहायक एवं पर्यवेक्षक भी रहेंगे, बाल विकास परियोजना अधिकारी भी रहेंगे और जिला अधिकारी भी रहते हैं। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ, जो आपके जिला अधिकारी होते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वो उन्हें डीपीओ कहा जाता है और बाल विकास परियोजना अधिकारी को सीडीपीओ कहा जाता है। और आपके पर्यवेक्षक भी रहेंगे और आंगनबाड़ी, ये 5 इसमें रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है, क्या होता है? तो ये है आयरन। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है। आपको बताना है कि वो कितने ग्राम आयरन होता है। 6.34 मिग्रा आयरन में, यानी मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिग्रा आयरन या फिर 2.24 मिग्रा आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग जो होता है आयरन, वो आपका 3.34 मिलीग्राम आयरन उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जन्म के समय पूर्वकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदिश भार होना चाहिए। यहाँ आविष्कार हो गया है, यहाँ पर आदिश भार होना चाहिए। आदिश भार होना चाहिए। तो आपको बताना होगा कि यानी जन्म के पूर्वकालीन नवजात शिशु का जो भार होता है, यानी उसे कितना होता है? 2.2 kg, 3.2 kg या 4.2 kg या फिर 5.2 kg। तो आपने देखा होगा जो जन्म के समय नवजात शिशु का भार होता है वो 2.5 से लेकर 3.5 के बीच भी होता है। कहीं कहीं पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये आपका राइट रहेगा। ये आपका सबसे कम है और ये ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि आपका 3.2 है यहाँ पर। तो ये ही आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर कम है तो कम को लिया नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी 3.2 kg के होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन की कमी, बी कॉम्प्लेक्स, उपरोक्त सभी। तो पूर्व विद्यालय जो बच्चे होते हैं, पोषण संबंधी उनमें न्यूनता का मुख्य लक्षण है, यानी उनमें कमी दिखाई देती है, तो ये सारी कमियां भी उनमें होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी वैक्सीन की खुराक मुख से दी जाती है, किसी है यहाँ पर किस होना चाहिए, यानी किस वैक्सीन की खुराक मुख से दी जाती है या मुख द्वारा दी जाती है, सॉरी। हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टिटनेस, पोलियो। तो यहाँ मुख यानी ओरल से बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगी, यानी ओरल जो दिया जाता है वो आपका पोलियो दिया जाता है, बाकी सब जो है इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 5 वर्ष के बालक को कागज यानी आपका जो 5 वर्ष का बालक होता है वो कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटता है या काटने योग्य होता है, तो उससे यह कौशल क्या कहलाएगा? आपको बताना होगा कि वो कौशल क्या कहलाएगा। ऑप्शन है एक स्थूल क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल,
तकनीकी कौशल या फिर उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, यानी उसमें ये चीज़ें विकसित होने लगी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ईर्ष्या एक भावना है, आपको बताना होगा ईर्ष्या एक भावना है, जन्मजात, अतिरिक्त, सकारात्मक, नकारात्मक। तो ईर्ष्या जो है वो आपकी नेगेटिव पॉइंट है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, ये आपका क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, यानी मृत्यु दर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो जो आपकी जनसंख्या होगी, जन्म लेने वाली 1000 जनसंख्या जो होगी, 1000 या फिर उस क्षेत्र में जितनी भी आपका, वैसे तो अकॉर्डिंग होता है कि 1000 जन्म ले लेना, यहाँ पर ये भी आपका रहेगा कि जन्म लेने वाले 1000 शिशुओं के आधार पर मृतकों की संख्या जो जिनकी मृत्यु हो रही है, वो गणना जो है वो आपकी 1000 से ही की जाएगी। यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जन्म एवं मृत्यु की संख्या के अंतर के आधार पर। लेकिन जो गणना की जाएगी वो 1000 की जनसंख्या के आधार पर ही की जाएगी, यानी 1000 जो जब बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने % की मृत्यु हो रही है, तो उसका उसी से निकालेंगे 1000 की जनसंख्या पर, यानी जो जन्म ले रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बालक के जन्म के पश्चात माँ का दूध जो शिशु को उन्मुक्ति देता है वह है सीरम, कोलेस्ट्रॉल या फिर ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन आपका होगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, सीरम भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कोलेस्ट्रम कहलाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है, तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षित व देखभाल करती है उन्हें कहते हैं क्रेच, बालवाड़ी, शिशु स्कूल या फिर रिमाइंडर घर। तो बच्चों को जो संरक्षित व देखभाल करती हैं वो आपका बालवाड़ी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या फिर जटिलतापूर्ण प्रसव। तो ये आपका स्वाभाविक प्रसव कहलाता है। प्राकृतिक प्रसव नॉर्मल डिलीवरी जिसे कहते हैं, नॉर्मल लेबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, प्रथम, आरंभिक, तृतीय या फिर अंतिम। तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह का जो समय होता है वो प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाता है, यानी पहला ट्राइमेस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है फीटस, भ्रूण, युग्मनज या फिर अंडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फीटस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है। खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवियों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना, खाद्य एवं एंजाइम को क्रियाशील बनाना या फिर रासायनिक क्रिया को सिद्ध करना।
दूर करना नहीं होगा, हाँ, रासायनिक क्रिया को दूर करना। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लीचिंग जो है वो रासायनिक क्रिया द्वारा फल को संरक्षित करने की एक विधि है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मिशन परिवार विकास योजना कब लागू की गई? 11 जुलाई 2017, 10 जुलाई 2017, 24 मार्च 2021 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 जुलाई 2017 को मिशन परिवार विकास योजना लागू की गई। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।